हरियाणा चुनाव के नतीजे 8 अक्टूबर को घोषित किए गए। चुनाव परिणामों में बीजेपी ने बहुमत हासिल किया। विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी की ओर से सरकार बनाने की कवायद भी चल रही है। 17 अक्टूबर को पार्टी की ओर से शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी की जा रही है, लेकिन इस बीच कांग्रेस की ओर से एक ऐसी चाल चली गई है जिसने बीजेपी के लिए परेशानी खड़ी कर दी है। हरियाणा चुनाव में कांग्रेस ने ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए 20 विधानसभा क्षेत्रों में निर्वाचन आयोग को शिकायतें सौंपी हैं। कांग्रेस का दावा है कि मतगणना के दौरान कुछ ईवीएम की बैटरी 99% चार्ज थी, जो संदेहास्पद है। हरियाणा चुनाव में कांग्रेस ने ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए 20 विधानसभा क्षेत्रों से निर्वाचन आयोग को शिकायतें सौंपी हैं। कांग्रेस का दावा है कि मतगणना के दौरान कुछ ईवीएम की बैटरी 99% चार्ज थी, जो बहुत ही संदेहास्पद मामला लगता है। कांग्रेस आलाकमान की तरफ से इस तरह के कई बयान सामने आए हैं। इस मुद्दे पर सबसे ताजा बयान है यूपी पीसीसी चीफ अजय राय का। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा चुनाव में कड़ी मेहनत की और लगभग 20 सीटों पर गलतियों के बारे में चुनाव आयोग से शिकायत की है। हालांकि कांग्रेस हरियाणा चुनाव हार गई, जबकि पार्टी को भारी जीत की उम्मीद थी। तमाम एग्जिट पोल्स में भी ये दावे किए जा रहे थे कि कांग्रेस बम्पर जीतेगी। उन्होंने कहा कि यह चुनाव आम लोगों द्वारा लड़ा जा रहा था, यह आम जनता का चुनाव था। कांग्रेस पार्टी ने लगन से काम किया और कड़ी मेहनत की। मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि कांग्रेस ने कड़ी मेहनत की। हमारे पास क्या कमी थी और हमें किन मुद्दों का सामना करना पड़ा, सभी की समीक्षा की जा रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने कुछ सीटों की पहचान की है। मुझे लगता है कि 20 सीटें ऐसी हैं जहां विसंगतियां हुई हैं और चुनाव परिणाम प्रभावित हुए हैं। चुनाव आयोग को विवरण प्रदान कर दिया गया है। कांग्रेस ने 20 सीटों की लिस्ट ईसी को भी भेजी है। नहीं, देखिए, निश्चित तौर से इस बार का जो चुनाव जो था वो निश्चित तौर से आम जनता लड़ रही थी, आम जनता का चुनाव था और पूरी कांग्रेस पार्टी पूरी शिद्दत और मेहनत के साथ काम किया। मैं इतना कहना चाहूंगा कि कांग्रेस ने मेहनत किया, परिश्रम किया। अब क्या कमियां रह गई, क्या वहां समस्याएं आई, उसकी समीक्षा हो रही है। मीटिंग भी हुई है अभी खड़गे जी के घर पे। आदरणीय राहुल जी खड़गे जी और वरिष्ठ नेतागण बैठे थे। मुझे लगता है कि बहुत जल्द उसकी समीक्षा करके उन चीजों को बाहर निकाला जाएगा और निश्चित तौर से जिन लोगों ने इस तरह की चीजें की हैं, पार्टी जरूर उस पर विचार करेगी। हाँ, कुछ ऐसी जगह पर कुछ सीटों को खासकर चिन्हित किया है कांग्रेस पार्टी ने। जहां तक मेरी जानकारी के साथ 20 सीट की जानकारी करके और 20 सीट की पूरी मुकम्मल तैयारी करके चुनाव आयोग को दिया गया है कि जहां पर गलतियां हुई हैं, जहां पर पूरी तरीके से चुनाव को प्रभावित किया गया है। हारने पर ही कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने शनिवार को कहा कि पार्टी ने भारत निर्वाचन आयोग को 20 सीटों की एक सूची भेजी है। इन सीटों पर उम्मीदवारों ने हाल ही में हुए हरियाणा विधानसभा चुनाव में वोटों की गिनती के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर लिखित और मौखिक शिकायतें दर्ज की हैं। पवन खेड़ा ने बताया कि हमने चुनाव आयोग को 20 सीटों की सूची भेज दी है, जिसके संबंध में हमारे उम्मीदवारों ने 99% बैटरी चार्ज होने की लिखित और मौखिक शिकायत की है। यह मुद्दा मतगणना के दिन उठाया गया था। ये एक अजीब संयोग है कि मशीनें 99% बैटरी चार्ज वाली मशीनें वही थीं जिन पर कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था। 60 से 70% बैटरी चार्ज वाली मशीनें ही थीं जिन पर कांग्रेस जीती थी। पवन खेड़ा ने जिन सीटों पर आरोप लगाया है उनमें हरियाणा की 20 विधानसभा सीटें हैं। कांग्रेस ने अनियमितता का आरोप लगाया है। वे जो सीटें हैं उनमें नारनौल, करनाल, डबवाली, रेवाड़ी, होडल, कालका, पानीपत सिटी, इंद्री, बड़खल, फरीदाबाद, एनआईटी, नलवा, रानिया, पटौदी, एससी सीट, पलवल, बल्लभगढ़, बरवाला, उचाना कला, घरौंडा, कोसली और बादशाहपुर सीटें शामिल हैं। कांग्रेस ने कहा है कि हरियाणा चुनाव परिणाम अप्रत्याशित रहे हैं और कुछ सीटों पर ईवीएम में विसंगतियों का शक है। पार्टी ने आयोग को ज्ञापन सौंपते हुए ईवीएम की जांच और सील करने की मांग की है। पार्टी ने कहा है कि 7 विधानसभा क्षेत्रों से शिकायतें मिली हैं और 13 अतिरिक्त मुद्दों को भी
आयोग के सामने रखा गया है। कांग्रेस के मुताबिक बैटरी क्षमता से जुड़ी ईवीएम समस्याएं मतगणना प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती हैं। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान ने भी अपनी हार के बाद ईवीएम में विसंगतियों पर सवाल उठाए। तो लगातार कांग्रेस के बड़े नेता हार के लिए ईवीएम को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।